प्राइम टाइम के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले, 100% प्योर एंड हाइजीनिक। आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, पिछले 2 दिन से हम हुसैन सागर के तहफ़्फ़ुज़ के ताल्लुक़ से प्रोग्राम चला रहे हैं। आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाते हैं जिन्होंने वरंगल में रहकर वहाँ के जो है एक कीमती असासे हैं, उन्होंने ये ज़हमत फरमाई कि हुसैन सागर पे स्टडी की जाए कि हुसैन सागर का पानी किस हद तक कारगर है या फिर नाक़िस हो चुका है। हम आपको मिलाएंगे जनाब प्रोफेसर एम चंद्रशेखर साहब से, जो कि एनवायरनमेंटल इंजीनियरिंग एक्सपर्ट हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वरंगल में प्रोफेसर हैं। इन्होंने 2 साल रिसर्च करके 2016 में हुसैन सागर पर एक रिपोर्ट पेश की है। प्रोफेसर चंद्रशेखर, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। थैंक यू सर। यस, फरमाइए। ये स्टडी मेरा पीएचडी स्टूडेंट वहाँ हैदराबाद में 2 साल रहने के बाद पब्लिश किया है। ये बहुत वाटर सैंपल्स लेके इसका केमिकल एनालिसिस क्या है, इसका सेडिमेंट क्या है, कितना पोल्यूशन लेवल है, वो इन फ्यूचर कितने और पोल्यूट हो जाएगा, इसके वास्ते में स्टडी किया है। जी, तो प्रोफेसर क्या फाइंडिंग्स रहे इसके? फाइंडिंग्स वो है कि वो पोल्यूशन लेवल अभी बहुत ज़्यादा है। हम कुछ करना शुरू करना है पोल्यूशन रिड्यूस करने का। बहुत वेस्ट वाटर इसमें आते हैं, बहुत बारिश में रन ऑफ वाटर भी हुसैन सागर में मिलता है। देयर आर सो मेनी स्लम्स अराउंड द Hussain Sagar which drain wastewater directly into the Hussain Sagar. Urban lakes, not only in Hyderabad, several cities इसका problem है। Even श्रीनगर, दाल लेक जी बहुत पहचान है श्रीनगर में, वो भी पोल्यूशन लेवल ज़्यादा होता है। ओके सर, आपने ये बताया कि हुसैन सागर के अतराफ के जो स्लम्स हैं, उनका जो ड्रेनेज वाटर है, जो सीवरेज है, वो हुसैन सागर में छोड़ा जा रहा है। ठीक है जी, क्या? ये हालांकि वो नाले में जाना चाहिए, वो अलग से जाना चाहिए। नाले में मतलब सी most of the cities are covered with sewer network, but if you go to slums where there are छोटा गलीज है, छोटा हाउसेस है, वहाँ sewer network का I mean there is no sewer network in such areas. There will be open channel or nala which directly comes into the lake, because lake is a low-lying point when compared to the surrounding areas. ओके, कैचमेंट होता है ना? या कैचमेंट होता है, unless there is a systematic collection with closed pipe network, ये प्रॉब्लम होता रहता है। ओके, तो इसके अलावा जो जापानीज टेक्नोलॉजी का जो सूरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया था, उसकी एफिकेसी के बारे में भी आपने मालूमात की? उसका एफिकेसी में हुसैन सागर में नहीं, सरूर नगर में भी, सरूर नगर लेक का भी मेरा स्टडी पब्लिश किया है। जी, क्या है कि ये सीवर नेटवर्क आने के बाद पोल्यूशन हुसैन सागर में what is coming to Hussain Sagar or Sarur Nagar Lake is reducing. But if you see, already there is lot of pollution in the lake. Unless you find lake restoration methods, implement them, pollution is already there. So even if small amount reaches, the problem is there. I think in the recent times,
most of the lakes, government of Telangana is constructing a, what you call as a drain all around the lakes to collect wastewater and not to allow wastewater to go to the lakes. Okay, okay. So that is one good step because you don't allow more pollution going into the lake. ठीक है, ये बहुत अहम है। और दूसरी बात मैं ये जानना चाहूँगा, क्या कोई लेक भी सेल्फ प्यूरिफाई करती है अपने आप को? या आप ठीक से पूछा, वो सेल्फ प्यूरिफिकेशन होता है, लेकिन वो स्टैग्नेंट वाटर है, इसलिए सेल्फ प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी लेक्स में थोड़ा कम रहता है व्हेन कंपेयर्ड टू रिवर्स, बिकॉज व्हेन यू हैव ए रिवर, द रिवर ड्यूरिंग मानसून, ड्यूरिंग रेनी सीजन, बारिश में बहुत ज्यादा फ्लो होता है, वो पोल्यूशन जो भी है वो फ्लश आउट होता है। ठीक है। लेकिन लेक में फ्लश आउट नहीं होता है, लेक में अक्यूमुलेट होता है। ठीक है। तो ऑलरेडी 20-30 years or last 50 years, whatever has been accumulated, it is still in the lake. So if lake restoration has to be done, like, recently to certain extent government is doing, removing the algae from the lake, dredging of the lake, aeration of the lake waters. If they are done, then you are increasing the self purification. Okay. फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट है, क्या ये भी ये अच्छा है लेक के लिए या बुरा है? वो बैलेंस में है तो अच्छा है, ज्यादा हो गया तो वो भी, वो algae population, what happens is उसका सनलाइट का जरूरत है, वो बॉटम लेयर्स का algae सनलाइट नहीं मिलता है. So what happens is bottom layers of the algae die away. When the bottom layers of the algae die, they contribute to organic matter. That organic matter will consume oxygen, which is very critical in lake waters. You should maintain good oxygen levels. That's why in many lakes, though you find it as ornamental purpose, they put a fountain. When you put a fountain, the aim is to aerate the water rather than it is not an ornamental purpose. ठीक है. Technically it is a aeration. जी, ये एक्वाटिक एनिमल्स के लिए किस हद तक ठीक है हुसैन सागर का पानी, या खराब हो चुका है? एक्वाटिक एनिमल्स मतलब फिश और other insects, other aquatic organisms, as long as you are maintaining oxygen levels up to 4 milligram per liter, they will survive. But when the oxygen level goes down due to more pollution, then what happens is the fish will die, other aquatic organisms will die, water will give bad odor. Sometimes in summer, you go to Hussain Sagar on the tank bund, if you are there, you find fishy smell. Yes, unbearable. This bad odor is because of lack of oxygen. Slowly, lake is developing anaerobic conditions. Okay. तो अगर बदबू आना बंद हो जाए तो ये समझा जाए कि लेक अब अच्छी हो गई है? या बदबू आने का बंद हो जाना है, और वो लेक वाटर you should be able to see through, transparent. Water body is always transparent, but if you see this lake, you can't see anything. पूरा टर्बिड रहता है. या टर्बिडिटी ज्यादा होता है, वो पानी कलर्ड होता है. राइट. तो आपने ये कहा कि अतराफ के जो स्लम्स है उसके ड्रेन्स को अलग से किया जाए, उसका नेटवर्क बनाया जाए, और वाटर को प्यूरिफाई करना चाहिए, और ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करना चाहिए. क्या ये पुरानी जो टेक्नोलॉजी है सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की, क्या वो टेक्नोलॉजी अब बेकार हो चुकी है? क्या उसको तब्दील करने की ज़रूरत है? नहीं, ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का टेक्नोलॉजी का बात नहीं है. बात है कि आप इसका
what you call, you should not allow sewage to join in the Hussain Sagar. ठीक है, समझ गया मैं। वो Yes. उसके प्लांट की जरूरत ही नहीं है वहां पे, आप बता रहे हैं। वो होना ही नहीं चाहिए। पानी अंदर आएगा तो ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो पानी को रोकना है, गंदे पानी को रोकना है, आपने ऐसा बताया। ठीक है। अब जो ऑलरेडी पोल्यूटेंट्स है और इम्प्योरिटी है, अब उसको किस तरह से साफ किया जाए? वो साफ करने का वही मैं बोल रहा है। You should do lot of aeration. Right. You should see that no more is added. You should remove the excess algae and the top layers of the aquatic plants that are covering the surface. ठीक है। As you should, I think you must have seen some dredging is also going. Dredging means bottom layers of the sediment which has already accumulated for last 40-50 years. वो रिमूव करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। प्रोफेसर, और कोई सुझाव आप देना चाहेंगे? तो लेक रेस्टोरेशन का बहुत रिसर्च हुआ जापान में, इसलिए आई थिंक गवर्नमेंट इज लिंकिंग विथ Japanese government, Japanese lake organization, several Japanese technology also they are using to do that. But first thing is we have to control inflow of sewage into the we should have a good sewer network in and around Hussain Sagar. ओके प्रोफेसर, हमसे बात करने का बेहद शुक्रिया। थैंक यू। तो नाजरीन, ये थे प्रोफेसर चंद्रशेखर साहब। ये हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वरंगल के एनवायरनमेंटल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर। इन्होंने हुसैन सागर पर रिसर्च की है और ये इनके ख्यालात है कि अतराफ़ के जो स्लम्स हैं उसका जो है ड्रेनेज नेटवर्क होना चाहिए, वो पानी लेक में दाखिल होने नहीं देना चाहिए और फिर उसका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करना चाहिए, प्यूरिफिकेशन करना चाहिए, तभी तो एक्वाटिक एनिमल्स के लिए पॉसिबल रहेगा, वरना लाइफ जो है उसके अंदर बाकी नहीं रहेगी और सारा बदबू फैलाएगा। वो बदबू ख़त्म करना है तो प्यूरिफिकेशन करना है। और भी बहुत अच्छी बात इन्होंने ये बताई है कि टेक्नोलॉजी चाहे कुछ भी हो, आप जो है बाहर से अंदर पानी आने नहीं देंगे तो ये लेक का तहफ़्फ़ुज़ होगा। इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारे सुझाव दिए हैं, बहुत सारी मुफीद मालूमात हम तक पहुंचाई है। और इसके अलावा हमने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुसैन सागर के प्रोटेक्शन के ताल्लुक़ से की गई थी, उसमें चंद माहिरीन और चंद इंटेलेक्चुअल्स और चंद समाजी जहदकारों से और एनवायरनमेंटल एक्टिविस्ट से बात की है। आप इन सब के ख्यालात को भी मुलाहजा फरमाइए। मेरा नाम है डॉक्टर सुधाकर, ऑल इंडिया पीस एंड सॉलिडारिटी का नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ। सो अभी जो ये हुसैन सागर के लिए जो प्रॉब्लम चल रहा है, एक्चुअली एर्लियर इट वाज मेड फॉर ड्रिंकिंग वाटर। उसके बाद यहाँ करंट भी जनरेट होता था, उसके बाद जो काइंस का भी फैक्ट्री था, लेकिन आफ्टर दैट जब बाद में बंद भी हो गया था ये पानी पीने का। लेकिन इसमें पूरा ये इंडस्ट्रियल एरिया का जो वेस्ट प्रोडक्ट जो आ रहा है इधर, तो पूरा ख़राब करते गया था पूरा। एक्चुअली इट्स ए वंडरफुल लेक, मैन मेड लेक। ऐसा मैन मेड लेक मेरे ख्याल में इंडिया में इधर भी नहीं, इतना अच्छा खूबसूरत लेक। एक भुवनेश्वर में शायद बोल रहे थे, आई डोंट नो दैट, बट हियर ये बहुत अच्छा लेक है। अगर इसको प्रिजर्व करें, हैदराबाद के एनवायरनमेंट के लिए और वेदर के लिए बहुत अच्छा होता है। पहले ही अपना पानी बहुत अच्छा पानी है, एक्चुअली गंडपेट का पानी जो बहुत अच्छा पानी है। एंड हैदराबाद हेरिटेज को जो सेव करने के लिए जो ये करना ही, डेफिनेटली इसको प्रोटेक्ट करना ही है। इसमें पूरा पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, नॉट ओनली प्रेजेंट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट, सब गवर्नमेंट्स। एंड इसके साथ साथ ये कॉन्ट्रैक्टर्स, ये जो बोगस जो कॉन्ट्रैक्टिंग जो चलता है, जापान का जो पैसे प्रोजेक्ट जो बनाए थे, उससे पहले क्लीनिंग का प्रोजेक्ट बनाए थे, मूसी का प्रोजेक्ट बनाए थे, हज़ारों करोड़ रुपए जो है ख़त्म होते जा रहा है, लेकिन कभी भी ठीक से बनाए नहीं। गंदा पानी ऐसा ही हो रहा है। तो इसके लिए जल्दी अगर गवर्नमेंट तो बोलता है, लेकिन बट पब्लिक मूवमेंट भी होना ज़रूरी है। इसलिए पब्लिक का प्रेशर जब तक नहीं होता है होता ही नहीं। इसलिए हम लोग जो यहाँ आज इकट्ठा हुए थे, जब पब्लिक मूवमेंट प्रेशर करके बाद में कोर्ट से एक्शन लेना बोलकर, तो वो होने के लिए इन फ्यूचर अभी जो कोरोना के बैकग्राउंड में भी ये सोचकर ये हैदराबाद को क्लीन रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए, पानी इतना अच्छा होना है, नीट पानी बना सकते भी है, ये कोई मुश्किल की काम नहीं है, कर सकते भी है। वो करने के लिए अभी जो यहाँ बैठे हैं हम लोग ये पूरा इकट्ठा होकर फ्यूचर मूवमेंट चलाएंगे।
तमाम हैदराबादियों को मेरा सलाम, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम प्रीति निगम है, आप सब जानते भी हैं। लुबना सरवत आज एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लुबना सरवत जी ने हमको इनवाइट किया था। तो इस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर जब हम पहुंचे तो ये सब्जेक्ट पब्लिक में आना ज़्यादा ज़रूरी है लगा, क्योंकि हैदराबाद की जो शान है, जैसे चार मीनार है, आपका गोलकुंडा है, ऐसी कई जगह है हेरिटेज जो हमारे टाइम बैंड, उसी के साथ में टाइम बैंड भी जो है, इसको किस तरह से बचाया जा सकता है, जिसके ऊपर ऑलरेडी लुबना सरवत जी ने 2015 में केस किया हुआ है इसके जानिब से। तो इसके लिए ये कॉन्फ्रेंस रखी गई थी और आज पहली बार मैं ये कॉन्फ्रेंस अटेंड हुई हूँ और कई बातें जो मैं नहीं जानती थी, जो आज यहाँ पर सुनकर अच्छा लगा, सीखने को मिला। और मैं चाहती हूँ कि तमाम हैदराबादी, क्योंकि जितना शहर एक्सटेंड हुआ है ये तो बाहर से माइग्रेट हुए सो लोगों का है, लेकिन मैं हैदराबादियों को ललकारती हूँ एक तरह से कि प्लीज हमारे जो धरोहर है, जो पुराने लोगों ने हमारे लिए बचा कर रखी हुई है, या फिर हमारी जो अब जैसे चार मीनार, ये वहाँ से बसेस चल रही हैं तो उसको धक्का लग रहा है, इसलिए उस चीज़ को रोक दिया गया है कि वहाँ से अभी गाड़ियाँ नहीं चलेंगी। तो इतना अच्छा कदम उठाया गया है कि भाई हम चार मीनार को किस तरह से बचा सकते हैं, तो फिर हम टाइम बैंड को किस तरह से बचा सकते हैं, ये भी हमारे लिए सोचना बहुत जरूरी है। तो मैं बोलती हूँ कि हैदराबाद के तमाम हैदराबादियों को चाहिए कि आगे आएं और टाइम बैंड के साथ आखिर हो क्या रहा है ये पहले आप स्टडी करो। लुबना सरवत जी इसके लिए काफी काम कर चुकी हैं, बहुत बहुत खुशी हुई मेरे को उनसे मिलकर। मैं आइप्सो की जानिब से इस मीटिंग में रिप्रेजेंटेड कर चुकी हूँ और मैं चाहती हूँ कि इस चीज के लिए हम सबको आगे कदम बढ़ाना चाहिए। ऑल द बेस्ट। हेलो, आई एम हासिनी, आई एम फ्रॉम हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सो वी आर हियर। आज हम यहाँ हुसैन सागर लेक रेस्टोरेशन के लिए सो हम आज मैं पर्सनली बहुत जाना है कि कितना इलीगल एक्टिविटीज हो रहा है, कितना रेस्टोरेशन के नाम पे कितना कंपनीज फायदा हो रहा है, कितना कॉन्ट्रैक्ट्स फायदा हो रहा है, फिर भी वाटर क्वालिटी है हुसैन सागर का इतना ही चीप है और बायोडाइवर्सिटी है हुसैन सागर का, इट्स डिप्रिशिएटेड सो मच। कुछ इयर्स के पहले क्वालिटी ऑफ फिश बहुत अच्छा रहता था, हुसैन सागर लेक में वाटर क्वालिटी अच्छा रहता था, पर अब जो है फिश जो डेड निकला दिख रहा है और वाटर क्वालिटी है एक सर्वे के अकॉर्डिंग जो एक पर्सन को जॉन्डिस होता है उसकी टॉयलेटरी की क्वालिटी यहाँ हुसैन सागर वाटर में मिल रहा है। ये स्टूडेंट्स ये ऑफिशियली सर्वे है, सो इतना गिरा है हुसैन सागर के। सो हम हैदराबादीज के रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इस हुसैन सागर को बचाना। इसी की वजह से इसी उस्मान सागर मूसी नदी की वजह से ही हैदराबाद सेव हुआ है पिछले फ्लड्स से जो अक्टूबर में हुआ है। सो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब लोग यहाँ जो यहाँ है और जो भी हैदराबाद में है, जो हुसैन सागर को जानता है, जो उसकी स्थिति को जानता है, ये सपोर्ट करे और उसको बचाए। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज जो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ जो कल एनजीटी का हुसैन सागर लेक पे जो हो रहा है उस पर हम फीडबैक दिए। आज ये मेन जो हो रहा है, ये पूरा ये लेक का मसला जो है कांस्टेंट वायलेशंस हो रहा है। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस इस पे है। अर्लियर जो सुप्रीम कोर्ट गए तो क्लियर वायलेशन नहीं करना करके लेक में कौन सा भी इम्प्रूवमेंट्स नहीं करना इन एंड अराउंड द लेक करके वेरी क्लियर है। डिस्पाइट द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स अभी जो बन रहा है, ये 5 साल पहले लुबना सरवत जी ये पिटीशन डाले एनजीटी के बिफोर, ये अपना हुसैन सागर लेक का इन एंड अराउंड जो भी हो रहा है ये सब चीज जो है लेक को डीसिल्ट करना करके वो वियर जो है अपना वाइसराय होटल के पास उसको ब्रेक करें, इस पे पूरा हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सिविल सोसाइटी पूरा देख रहा है ये ऐसा वायलेशन चल रहा है। पूरा जो भी एनजीटी का ये है नॉर्म से कंप्लीट ब्रेक करके ये चल रहा है। और रिसेंटली जो अपना सेक्रेटरीट भी जो है उसको डिमोलिशन करे,
वो भी पूरा इलीगलिटी के साथ चल रहा है पूरा। वो एनजीटी का जो क्लियरेंस है वो भी प्रॉपर नहीं है। वो जोन ए में आता है मगर जोन बी में ला के वो परमिशन वगैरह लिए है। ये कंप्लीट वायलेशंस है। ये जो लेक है, ये वाटर बॉडी है, हमें सस्टेनेंस देता है, लाइफ देता है पूरा हैदराबाद को, और ये टेम्परेचर और एनवायरनमेंट को भी कंट्रोल करता है। इसका वायलेशन जो है हम पूरी तरह से जो है उस पर हमारा प्रोटेस्ट जाहिर कर रहे हैं। कल एनजीटी के सामने भी ये सब हम हमारा बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नरेश यादव है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के छात्र हूँ। सारा लोग मेरे जोड़ी से सारा लोग बोल रहा है कि लेक प्रोटेक्शन, लेक प्रोटेक्शन, लेक प्रोटेक्शन, लेकिन थोड़े लोग तो ऐसे ट्राई कर रहा है बहुत ज़्यादा से। लेकिन आज जो मीटिंग हुआ वो हुसैन सागर लेक की प्रोटेक्शन के बारे में, जो इलीगल इंक्रोचमेंट जो जारी हो रहा है, जो लोग लेक को लैंड बना के जो कंस्ट्रक्शंस, जो भी बड़े बड़े मकाने, बड़े बड़े बिल्डिंग या बन रहा है, उनको रोकने के लिए हम नौजवान लोग साथ में आके जो भी कमेटी, जो भी रिपोर्ट, मास मूवमेंट में आके रोड पे खड़ा होने के लिए तैयार भी है। हम ये लोग को मैसेज भेजना, ये मैसेज हम लोग को भेज रहा है कि नेचर, प्रकृति को हमकी ज़रूरत नहीं है, हम खुद को प्रकृति की ज़रूरत है। द नेचर इज़ नॉट देयर, वी विल नेवर एग्जिस्ट, हमारे एग्जिस्टेंस की ज़रूरत भी नहीं है। तो मैं ये मैसेज हर लोग को ये भेजना चाहता हूँ कि तेरे पास में जो भी है, लेक है या रिवर, या नालाब है, तालाब है, कोई भी है, उसकी प्रोटेक्ट करने के लिए आपकी तरफ से थोड़ी ना कोशिश करो। आप जितना कर सकते हो उतना करो, बस वो काफ़ी है। दुनिया की सारे जो भी लेक है, जो भी रिवर है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बस। धन्यवाद। I am A. Ramakrishna, retired Chief Engineer, Electricity Board of Telangana State. Regarding this thing, ये मेरा बचपन से सुन रहा है, ये हमारा हुसैन सागर का ये हेरिटेज ऑफ हैदराबाद, हमारा तेलंगाना का हेरिटेज बोल के इसको सफाई, साफ सफाई करना बोल के बचपन से सुन रहा है। बट लेकिन अभी तक उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ। स्टिल अभी भी बहुत प्रॉब्लम्स। प्रीवियसली हमारा कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट कमिटीज बहुत ऑर्डर्स दे दिया, इसको ऐसा करना वैसा करना बोल के, अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं किया। पहले वो इम्प्लीमेंट करे तो वी कैन सेव दिस हुसैन सागर परफेक्टली, एंड वी कैन गो फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आल्सो, बिकॉज दैट इज द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स ना। सो दैट इज माय मेन पॉइंट। और अगले एपिसोड तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। शब बखैर।